हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी इजी इलेक्ट्रिक ज्ञान A2 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रोटरी हैमर ड्रिल मशीन को आज रिपेयर करेंगे। देखेंगे कि इस हैमर मशीन में क्या प्रॉब्लम है, क्या खराबी है और ये कैसे ठीक होगा। तो दोस्तों, ये अल्ट्रा टच का ये कंपनी का ये हैमर मशीन है और यहाँ पर बोर्ड में सबसे पहले हम लगाकर इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए यहाँ पर बोर्ड में लगाकर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड में मैंने लगा दिया और चलिए स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, देख रहे हैं स्टार्टिंग करने के बाद में मालूम चलता है हैमरिंग मशीन जो है बहुत काफ़ी लोड ले रहा है और इसके अंदर से बहुत काफ़ी आवाज़ है। तो आज इसको हम खोलकर देखेंगे कि इस मशीन के अंदर क्या खराबी हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार है और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और कोई भी कंपनी का हैंड टूल्स के बारे में यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल घंटी ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम इसको खोलकर देखते हैं कि इस मशीन के अंदर क्या खराबी हो सकता है। तो सबसे पहले हमको आर्मेचर और कॉइल और बैरिंग जो है बैरिंग पर फोकस करना है। तो दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पर जो बैरिंग पीछे का जो बैरिंग है, बैरिंग एक घिसा हुआ है, टूट गया है। इसके वजह से इसमें काफ़ी आवाज़ आ रहा था और ये काफ़ी लोडिंग पर चल रहा था, एम्पियर ज़्यादा ले रहा था। देख रहे हैं बैरिंग जो है टूटकर पूरा धूर हो गया है, इसमें अंदर से छारा अलग अलग हो चुका है। तो हम इस बैरिंग को चेंज करेंगे। तो इसका नंबर मालूम नहीं है कि इसका नंबर जो है कितने नंबर का ये बैरिंग है। तो दोस्तों, हर टूल्स में अलग अलग साइज़ का बैरिंग जो है लगता है। तो इसके मॉडल नंबर से पता चलता है कि मॉडल यूटेक 2.20 यानी कि रोटरी हैमर जो है 500 वाट का है, 20 mm का है और इसका आरपीएम है 850। तो उसके अनुसार से हम वायरिंग मिलाएंगे। यदि नहीं ऐसे पता चलता है तो वायरिंग का ऊपर वाला साइज़ और नीचे वाला साइज़ दोनों साइज़ को हम लेकर दुकान के पास जाएंगे तो साइज़ के अनुसार पता चल जाता है। तो इसमें ज़्यादातर 607 नंबर का वायरिंग इसमें लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको वायरिंग निकालने के बारे में जानते हैं। यहाँ आगे का वायरिंग जो है ठीक है, लेकिन पीछे वाला जो वायरिंग है पूरी तरह से धूर हो चुका है। तो इस वायरिंग को तो चलिए हम निकालते हैं। तो निकालने के लिए पुलर से भी निकाल सकते हैं यदि इसमें पुलर लग रहा है। यदि पुलर नहीं लग रहा है तो इसको आप नीचे लोहे का प्लेटफार्म पर या नीचे कोई तरह का लोहा रख लेंगे और ऊपर से हथौड़े से इसको तोड़ भी सकते हैं। ये टूट जाता है, ये बहुत हार्ड होता है। और निकालने का और तरीका है कि आप इस तरह से यदि नहीं टूट रहा है, ध्यान देना है कि कहीं हथौड़ा मारते समय कहीं इसका जो बुरादा है कहीं इधर उधर शरीर पर टच ना हो। तो ये सब चीज़ ध्यान देना है। और यदि हैमर से नहीं टूट रहा है तो आप इसको पेचकस के मदद से भी निकाल सकते हैं। धीरे धीरे बहुत आसानी से निकल जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो चलिए हम इस तरह से हम निकाल कर दिखाते हैं। यहाँ पर कोई पकड़ने वाला रहता तो और आसानी से निकल जाता, लेकिन हम अभी जो है अकेले निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हम रखकर और पेचकस और केवल हैमर के मदद से हम इसको धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। देख रहे हैं आगे आगे की तरफ धीरे धीरे निकल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद में साइज मिला लेंगे कि इसमें कितने नंबर का बैरिंग लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वायरिंग तो निकल गया और इसका अंदर वाला साइज़ और बाहर वाला साइज़ दोनों है मेरे पास। तो इसके अनुसार हम वायरिंग देख लेंगे कि इसमें कितने नंबर का वायरिंग लगा हुआ है। तो 607 नंबर का 607 नंबर का इसमें वायरिंग लगा हुआ है। तो अंदर वाला और बाहर वाला दोनों साइज़ हम देख लेंगे। देख रहे हैं अंदर वाला भी बैठ जा रहा है
और बाहर वाला भी साइज़ को हम मिला लेंगे। ये बाहर वाला भी साइज़ बिल्कुल सही है। तो चलिए बिल्कुल मैच कर गया है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे कि हम बेयरिंग को लगा लेंगे और उसके बाद में बेयरिंग लगाने के बाद में कैसे इसको फिट करना है, फिट करके हम देखेंगे कि जो हैमर मशीन है मेरा सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बेयरिंग को हम बैठा लेते हैं। इस तरह से हैमर से धीरे धीरे करके बैठा लेना है। तो चलिए बेयरिंग को थोड़ा सा और अंदर कर लेते हैं हम। हो गया। अब हमको क्या करना है कि अब इस आर्मेचर को अंदर फिट करना है। तो फिट करने से पहले क्या करेंगे कि अंदर का जो कार्बन लगा हुआ है तो कार्बन को बाहर निकालना होगा। तो सबसे पहले कार्बन को निकालने के लिए पीछे देख रहे हैं 3 स्क्रू दिया है, तो तीनों स्क्रू को खोल देना है। तो चलिए दोस्तों स्क्रू को खोल के पीछे वाला कवर को निकाल देंगे। और यहाँ कार्बन देख रहे हैं, कार्बन दोनों साइड में कसा हुआ है। तो स्क्रू को खोलकर और कार्बन को पहले बाहर निकाल देंगे, उसके बाद में हम आर्मेचर इसमें फिट करेंगे। तो चलिए दोनों साइड का हम कार्बन प्लेट को खोलकर और बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में इसमें आर्मेचर को लगाएंगे हम। फिर उसके बाद में कार्बन को फिर इसी में लगाकर कस देंगे। जिस तरह से हम खोल रहे हैं सेम उसी तरह से फिर कस देना है। आर्मेचर लगाने के बाद देख रहे हैं अंदर में जो कार्बन दिख रहा है वो अब नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर बेयरिंग के लिए यहाँ डस्ट कैप दिया हुआ है, तो इसको इसी में हम फिट कर लेंगे। इसलिए कि धूल गर्दा से क्या होता है कि बचाव करता है। और चलिए आर्मेचर को इसमें लगा लेते हैं। देख रहे हैं बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब क्या करेंगे हम कि आगे का जो इसका ढांचा है, आगे का ढांचा इसमें कस लेंगे। तो चलिए स्क्रू को हम अच्छी तरह से, जो इसमें 4 स्क्रू लगा हुआ है, चारों स्क्रू को अच्छी तरह से कस लेना है। तो कस दिए हैं। अब पीछे क्या करेंगे कि जो कार्बन को खोले थे तो कार्बन को अब कस देना है। तो कार्बन को बैठाने के लिए इसमें घाट दिया रहता है, घाट में बैठा देंगे कार्बन को और दोनों स्क्रू को अच्छी तरह से कस लेना है। दोनों साइड में इसी तरह से कस लेना है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए शॉर्टकट में इसको हम दिखा रहे हैं। तो चलिए दोनों साइड में कार्बन होल्डर को हम बैठा दिए और स्क्रू को अच्छी तरह से कस लेना है। तो चलिए स्क्रू को मैंने कस दिया और पीछे वाला जो कवर है, पीछे वाला कवर को बैठा देंगे हम। तो चलिए बैठ चुका है। तो चलिए पीछे वाला जो कवर है अभी स्क्रू कसना बाकी है। फिलहाल हम इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद में स्क्रू को कस लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मेन सप्लाई बोर्ड है और इसमें वायर को लगा दिए। तो दोस्तों देख रहे हैं पहले की अपेक्षा बिल्कुल सही हो चुका है। पहले क्या हो रहा था कि मशीन के अंदर से काफ़ी आवाज़ आ रहा था और कंपन ज़्यादा कर रहा था और एम्पियर भी ज़्यादा ले रहा था। तो वो सब जो प्रॉब्लम था बिल्कुल सही हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो जो है आप लोगों को सही लगा होगा। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।